तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ब्रीथ चैप्टर तो ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग रचना की प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। इसमें जो रचना जो है वह रचना का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें कहता है क्या, पहला क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। यहाँ पे खींचिए, जो यहाँ पे दीर्घिकार हो जाएगा, और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। आज तो मेरे पास प्रकाश नहीं है, स्केल नहीं है, तो आज मैं इसी स्केल से, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो इसी से आज हम लोग मतलब कि बनाएंगे। तो आइए, छोटा सा है इसलिए इससे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको 7.6 सेंटीमीटर का 7.6 सेंटीमीटर का लंबा रेखा एक रेखाखंड लेना है। तो 7.6 यहाँ से आएंगे और 7.6 कहाँ तक, 7 बीच में 5 जो होता है उसके जस्ट बगल में एक पॉइंट है, वहाँ तक। तो आइए, मैं एक रेखाखंड ले लिया। उसके बाद इसको कहा विभाजित करने के लिए कितना, 5:8 के अनुपात में। ये रेखा जो है 7.6 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक है ना। तो इस रेखा का नाम कुछ रख देते हैं, ए बी। यह ए बी रेखा हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है 5:7 के अनुपातों में विभाजित करना है, समझे ना। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों को हम जोड़ते हैं। 5 और 8 कितने होते हैं, 13। तो क्या करेंगे पता है ना बच्चों, ए को न्यून कोण मानते हुए इस पे एक न्यून कोण बनाएंगे अपने मन से, ठीक है। यहाँ पे एक कोई न्यून कोण बनाएंगे और उसके बाद स्केल से एक छोटी सी चाप लेंगे और इसमें कितने चाप लेना है, कुल लेना है 13, और इसी को हम लोग 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग 13 बराबर अनुपातों में विभाजित कर दिए हैं, 13 अनुपातों में हम लोग काट लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, A1, इसी प्रकार से B2। तो इसको नामकरण कर लिए हैं A1, A2, A2, A3, A4, A5, इतना तक 13 तक हम चले गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको 5:8 और 8 के अनुपात में इसको विभाजित जो करना है। तो यहाँ पे जो 13 को खंड किए हैं सबसे निचले वाले खंड से, और यहाँ बी पॉइंट को मिला देना है। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कितना है, 5:8 के अनुपातों में। तो अब क्या करना है, यहाँ पे A5 से हमको इस रेखा पे मिलाना है। अब देख लीजिए बच्चों, A5 से मिलाने के लिए कुछ थोड़ा सा ट्रिक है। जो यहाँ पे ये सुई का नोक जो है, इसको हम लोग इस कोण पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक रेखा काटेंगे ऐसे, और इसी माप से 5 पर से क्या करेंगे, एक रेखा काटेंगे, ठीक है। और अब हम इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अब इसको हम लोग मापते हैं यहाँ से, और इसको मापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी माप से इस पे हम क्या करते हैं, कुछ रेखा काटते हैं यहाँ पे, ये हुआ। अब ये जो कटा हुआ बिंदु जो है, यहाँ पे कटा हुआ बिंदु जो है, इसको 5 पे बैठा करके और इस रेखा को मिला देना है, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं, और इस तरह मिलाना है कि ये बी जो है A13, बी जो है ए इसके समांतर हो जाए। तो इसको हम लोग B' लिख सकते हैं,
अब इसको हम लोग माप करके देखें तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और ये है 4.6 सेंटीमीटर। आप लोग माप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 5:8 के अनुपात में विभाजित कर दिए। अब इसका रचना का चरण कुछ होता है, उसका चरण मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। तो इस प्रकार रचना के चरण हो गए। रचना के चरण है क्या है, ए बी एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ए को न्यूनकोण मानकर एक रेखा खींचा। फिर है A13 से बी को मिलाया। इस प्रकार अब इसी प्रकार फिर करेंगे, A5 को बी डैश से मिलाया। इस प्रकार जो A13 बी के समांतर हो, A13 बी के समांतर हो, ये समांतर है ना एक दूसरे को। उसके बाद है ए बी को मापा जो ए बी डैश बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बी डैश बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको पूरा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आइए, यही क्वेश्चन दूसरा नंबर है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। बहुत ही सुंदर है। आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा भुजा लेते हैं। सबसे बड़ा भुजा कौन है? शाबाश बच्चों बताओ, 6 सेंटीमीटर ना। तो 6 सेंटीमीटर वाले एक भुजा लेते हैं जिसका नाम हम लोग ए बी रख देते हैं। कितना? ए बी रखते हैं, ए बी। तो ए बी नहीं ए बी नहीं रखते, यहाँ पे बी रखते हैं, ठीक है। इसको सी लिखते हैं, ये सी है, ठीक है ना बच्चों। ये बी है क्योंकि ए रेखा तो ऊपर बन जाएगा ना, ए कोण तो ऊपर बन जाएगा है ना। ये बी है, बी अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर का ये 6 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ना। तो हम लोग सबसे पहले चाप काटते हैं 4 सेंटीमीटर की। एक 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे मापेंगे हम लोग, मापते हैं यहाँ से, देखिएगा अच्छे से। ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो 4 सेंटीमीटर हमने मापा, देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे बच्चों अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? देखिए यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अब हम लोग यहाँ से काटेंगे, रेखा को काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ढीला हो गया हुआ है, ठीक है। चलिए टाइट कर लिया हमने। थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं ताकि अच्छे से हिलोल ना करे। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से 4 सेंटीमीटर का है या छोटा हो गया। चार सेंटीमीटर का ही है। तो इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर का पार लेते हैं और यहाँ से एक चाप लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग 5 सेंटीमीटर मापते हैं। फिर हम लोग 5 सेंटीमीटर मापते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, खोलते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो गई। तो 5 सेंटीमीटर का पाप काटते हैं, ठीक है। जहाँ पे कटा वहाँ पे पॉइंट बैठा देते हैं और यहाँ पे ए नाम दे देते हैं इस रेखा को। अब लेकर के हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ से मिलाते हैं तो ये मिल गई। और यहीं से
हम लोग इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर बन गया। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा ही त्रिभुज, कह रहे हैं कि एक ऐसा ही त्रिभुज समरुद्ध त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी को न्यून कोण मानकर क्या करेंगे, बी को न्यून कोण मानकर एक रेखा खींचेंगे, समझे ना, एकदम सेम वही कहानी। न्यून कोण मान के एक रेखा खींचे और इसको करना है क्या, 2/3, समझ में आ रहा है ना। 2/3 जब कर है तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला रेखा को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा वाला रेखा को काटेंगे, कैसे काटते हैं, एक चाप ले लेंगे और यहाँ से 1 2 3 काट लिए ना। इसको बोलते हैं A1 A2 A3। और एक लॉजिक और सीख लीजिएगा बच्चों, जो बट्टा के नीचे वाला होता है ना, जो बट्टा के नीचे वाला, उसी से हम लोग ये लास्ट रेखा को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो बट्टा के नीचे कौन सा है, 3 है ना, तो 3 को हम लोग यहाँ मिला लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये लीजिए, मैं मिला लिया, मिला दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। आप 2 से काटेंगे क्योंकि 2 है और बटा के ऊपर है ये, समझे ना। तो एक थोड़ा सा चाप छोटा लेते हैं, थोड़ा और छोटा, और इसको ऐसे काट करके इसी चाप से मैं 2 ऊपर से काटूंगा और ये यहाँ पे कट गया। अब इस चाप को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, समझे ना। इसको मापते हैं तो ये लगभग ये रहा। इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सामने काटेंगे एक रेखा, ऐसे काट लिए। तो ये कटान बिंदु जो है ना, कटान बिंदु, और ये 2 पर से यहाँ से हम लोग इस रेखा को मिला देंगे, समझ में आ रही क्या। तो आइए इसको हम मिला दिए। अब इसी प्रकार फिर आगे ऊपर फिर एक चाप लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार ऐसे काटेंगे। फिर इस प्रकार यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा चाप लेकर के इसको मिलाते हैं, हाँ ये रहा। और इसको यहाँ से ऐसे, फिर इस रेखा से यहाँ से और इस पे रख करके मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। तो इसको हम लोग C' लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको A' लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब फिर वही रचना का चरण हम लोग वह जहाँ जहाँ से काम किए वहाँ से हम लोग को मिला लेना है, ठीक है। तो रचना के चरण इस प्रकार है, क्या है, एक त्रिभुज ABCD बनाया जिसमें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तीसरा, बी को न्यून कोण मानकर एक रेखा खींचा। तीसरा, A3 से C को मिलाया। A2 को C' से इस प्रकार मिलाया कि A3C समांतर, समांतर का चिन्ह है, A2C'। 5वां नंबर, एक अन्य त्रिभुज A', B, C' बनाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यह भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज
त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। बच्चों इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्या बोला था कि 2/3 है, तो नीचे वाले से इसको मिलाते ना, नीचे वाले A3 है तो नीचे वाले को ही हम हर समय ये मिलाते। तो यहाँ भी वही लॉजिक काम करेगा। ये 5 जो है 5 को ही हम लोग मिलाएंगे चाहे वो जहाँ पे हो। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, इस दोनों में से जो बड़ा रेखा होगा उतना ही खंड हम लोग काटते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे बड़ा रेखा कौन सा है? सबसे बड़ा रेखा 7 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं एक 7 सेंटीमीटर वाले रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, तो आइए 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। कौन सा है? 7 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का चाप है, 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कॉपी को घुमाते हैं और एक 5 सेंटीमीटर का चाप यूँ लेंगे, थोड़ा सा बड़ा काटते हैं, और एक है 6 सेंटीमीटर का। कितना है? 6 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए ना। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा माप लेते हैं। थोड़ा हिलता है ना। चलिए, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ बैठाएंगे और जहाँ पे कटा उस बिंदु को ऐसे मिला करके और इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए मिलाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और लीजिए इसका नाम B, C और A। अब इस दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7/5 में से 5 तो बड़ा होगा नहीं, बड़ा तो होगा 7। तो B को न्यून कोण मानते हुए एक रेखा को खींचेंगे हम लोग। अब रचना का चरण बच्चा खुद अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए हैं? जो जो चीज़ दिया रहता है उसी को हम लोग मतलब कि खींचते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमको कितना करना है? 7 खंड करने हैं। कितने? 7 खंड। तो एक छोटा सा चाप लेंगे, 7 खंड में काटना है, तो थोड़ा सा छोटा ही लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको नाम देंगे हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मतलब कि क्या बोले थे कि 5 नीचे वाले से हम हर हमेशा मिलाते हैं। तो A5 को इस बिंदु से मिलाएंगे, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको भी तो मिलाना है। तो एक चाप लेंगे यहाँ से और ऐसे काटेंगे, फिर उसी चाप से मैं यहाँ से काटूंगा। अब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मापते हैं, यहाँ से इसको मापते हैं और इसी माप से हम लोग इस पे कोई रेखा काटते हैं और कटे हुए भाग पे पॉइंट लगा करके, ठीक है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक रेखा आगे को ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
डॉट 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 से मिलाते हैं थोड़ा सा, और इस आगे में इस भी ये भी रेखा को मैं डॉट डॉट से आगे मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बन गया सी डैश। उसी प्रकार फिर यहां से एक चाप लेंगे और यहां से भी बिठा करके चाप लेंगे, फिर इसको माप लेंगे हम लोग। और इसी माप से यहाँ मिलाएंगे और फिर मैं इसको इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। डॉट डॉट से मिलाते हैं, चाहो तो आप पूरा पूरा भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा मिला देते हैं इस रेखा को, ठीक है। तो ये आपको ए डैश हो गया। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये था 5 सेंटीमीटर का रेखा और ये था 6 सेंटीमीटर का। फिर हम क्या लिखेंगे, BC को आधार मानकर एक रेखा 7 सेंटीमीटर का खींचा। उस प्रकार ABCD एक त्रिभुज की रचना की जो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला है। B को न्यूनकोण मान करके एक रेखा खींचा, फिर A5 को C से मिलाया और A7 को C डैश से इस प्रकार मिलाया कि A5 C की समांतर हो, तथा पुनः एक त्रिभुज A डैश B C डैश का रचना किया, ठीक है। तो चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1:1/4 गुनी हो, अर्थात आधा 3/2 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इकाई 2 1 3 बटा में 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखिए 2/3। तो आइए बच्चों एक सबसे पहले मैं आधार 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। कितना लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, पूरा 8 सेंटीमीटर, पूरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 8 सेंटीमीटर। अब हमको ऊंचाई लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ऊंचाई लेना है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कैसे लेंगे, सबसे पहले इस भुजा को हम लोग आधा से अधिक काटेंगे और इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। कितना करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। फिर इसी पर से तो अब हम इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित। अब पता है बच्चों यहाँ पे कितना सेंटीमीटर ऊंचाई का रहा है, ऊंचाई का रहा है कि 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से माप करके
और 4 सेंटीमीटर काट लेंगे। यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम लोग काट लेंगे, ठीक है। और यहीं से हम लोग त्रिभुज को मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा पेंसिल से बनाएंगे, यहाँ पे पेन से बनाते हैं सो थोड़ा सा इधर से उधर घसा जाता है। आप लोग पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका नामकरण भी कर ही देते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको नामकरण भी कर ही देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ए बी सी, फिर वही बात क्या करेंगे हम लोग, बी को न्यून कोण मान के एक रेखा खींचेंगे, खींच लिए। और सबसे बड़ा क्या है 3, तो इसको 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांट देंगे। 1 2 3, ठीक है ना। इसको अब क्या करेंगे, A1, ए नहीं यहाँ पे बी है तो B1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान भी सकते हैं B1 B2 और B3, ठीक है। नीचे क्या है छोटा सा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से हम क्या बताएं, नीचे वाले को ही हर हमेशा मिलाना पड़ता है। ओहो सॉरी, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से एक ऐसे, उसी प्रकार यहाँ से भी ऐसे काटेंगे और इसको मापेंगे। ठीक है। और यहाँ जब मिल गया तो इसको हम लोग इससे क्या करेंगे मिलाएंगे थोड़ा सा। ओह सॉरी, यहाँ पे ये जो हो गया ड्रो, ये गलत लाइन है, ये वाला ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं इस लाइन को। तो थोड़ा डॉट डॉट से मिलेंगे, डॉट नहीं पूरे लाइनें मिला देते हैं इसको, ठीक है। और भी आगे जाएगा थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ये और मिलाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चाप लेंगे हम लोग यहीं से, और फिर यहाँ से लेंगे चाप, फिर इसको मापेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। इस रेखा को मिलाते हुए जब जाएंगे तो रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, समझ में आ रहा है। इसको फिर हम लोग ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बना है सो परेशानी पड़ गया,
चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश, फिर रचना के चरण उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन अगले दिन, आगे रोज हम लोग 5वां नंबर से बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बच्चों, गुड नाइट।